जय माता दी दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। मैं हूं आपके साथ शैल जतियागी। दर्शकों, कार्यक्रम ऐसा जो बताता है आपकी परेशानियों के कारण। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि परेशानी इतनी ज़्यादा हमारे जीवन में क्यों आ रही हैं, वो कारण क्या है, कारणों पे जाके कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ये सभी बातें और विशेष प्रकार की ज्ञान से परिपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस मंच के माध्यम से बताई जाती है। तो अगर आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, सीधा माता जी से बात करना चाहते हैं, फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए आज भी कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विश्व विख्यात ज्योतिर्वेद माता जी की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है माता जी। जय माता की सभी दर्शकों को भी जय माता। माता जी, बात करेंगे सुसाइड को लेके, आत्महत्या को लेके। हम देखते हैं कि व्यक्ति इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाता है अपने जीवन को लेके, अपनी परेशानियों को देखते हुए, कि एक समय ऐसा आता है वो चाहता है अपने जीवन को खत्म कर लिया जाए। ऐसा कर भी लेते जी हैं। बिल्कुल कर भी लेता है, दुनिया करती भी है जी। एक्चुअली कल एक केस आया था मेरे, हाँ जी। जो मैं मतलब जैसे हम बताते हैं ऑलवेज, आप भी बताते हो कि जब मैं कुंडली देखती हूँ तो मैं खुद ही बताती हूँ जो भी कुछ बताना होता है किसी को, जो मेन पॉइंट। अगला मान लो कोई भी इंसान, कोई भी मरीज कुंडली बनवाता है, आखिर तो कोई समस्या होती है तो कुंडली बनवाता है ना वो। बिल्कुल। तो मैं हमेशा मना करती हूँ कि आपने पहले अपनी तरफ से कोई बात नहीं बतानी, क्योंकि ज्योतिष के 9 ग्रह हैं, 12 घर हैं। अगर कोई ज्ञान रखता होगा ज्योतिष का, उसको समझ होगी, तो वो अपने आप बताएगा। बिल्कुल। कि अगर आपका पहले घर में सूर्य ग्रह आया तो आपकी लाइफ में कैसा समय चल रहा होगा। जी। मान लो जन्म के टाइम सूर्य ग्रह पहले घर में आया तो आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। आपका बुध 11वें घर में आया तो आपकी लाइफ जन्म के टाइम कैसी होनी चाहिए और इस साल में कैसी होनी चाहिए। वर्षफल में, वर्षफल से हर साल का वर्षफल देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन लोगों की, हमारे लोगों की आदत, ये जितने भी दर्शक है ना हमारे, ये बेचारे भोले हैं, लालची भी हैं और भोले भी हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं, इनको ये होता है आधे घंटे का किसी का भी प्रोग्राम चल रहा है ना, बस उसी में कुंडली भी निकाल लें, उपाय भी ले लें, अपना दुखड़ा भी रो लें और सारा कुछ हो जाए, फ्री में हो जाए। जी जी। ये जो फ्री शब्द है ना, इसी ने बर्बाद कर रखी दुनिया। ठीक है। तो इनको लॉजिक को तो समझना है नहीं, सच्चाई को तो समझना है नहीं। ठीक है। जैसे कई लोग कॉल करते हैं, अपने आप को इतने चतुर चालाक होशियार समझते हैं और लगते भी हैं, दिखते भी हैं, बातचीत करते हैं ना। जब मैं कहती हूँ कि आपसे चालाक भी कोई है दुनिया में, मुझे लगता नहीं है। चालाकी किसमें दिखती है? झूठ, चोरी, चुगली, जहाँ इंसान का पकड़ा जाता है ना, तो वहाँ पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। ठीक। आत्महत्या जैसा इतना बड़ा पाप हो जाता है इंसान से, कैसे हो जाता है? कोई तो कारण है उसका। तो जब भी हम कुंडली देखते हैं, कुंडली देख के हम खुद आदमी को बताएंगे कि आपका चंद्रमा की पोजीशन क्या है। क्योंकि आत्महत्या जितने लोग भी करते हैं ना, वो चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से करते हैं। अच्छा। चंद्रमा ग्रह ऐसा है जो उम्र लंबी देता है या छीनता है। मतलब जीना मरना वो चंद्रमा के कारण देखा जाता है। जैसे नहीं करवा चौथ का व्रत होता है, तो वो करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को देख के खोला जाता है पुराने जमाने से। तो वो भी चंद्रमा से लंबी उम्र की कामना करते हैं लोग, बिल्कुल प्रार्थना करते हैं। तो वो चंद्रमा उम्र देने वाला ग्रह है। मतलब 9 ग्रह है ना जैसे, तो सबके अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं, अपने अपने काम है। जैसे चंद्रमा है वो जिंदगी देता है या लेता है। ठीक है। जैसे कई लोगों के कुंडली में चंद्रमा नीच का आता है, तो उनके पेट में जैसे जल भर जाता है, जलोदर रोग बोलते थे जिसको, जलोदर रोग। तो वो जलोदर रोग क्या होता है, पेट में सब आंतों में पानी भर गया और खाना पचना बंद हो गया और खत्म हो जाता है इंसान। अच्छा। मतलब पानी की इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी उसकी बॉडी के अंदर अधिकता कर देता है वो, तो मार देता है उसको। जैसे पानी में कई डूब के मरते हैं, वो भी चंद्रमा के कारण होता है। पानी किसी तरीके से भी, पानी की जैसे कुएं में गिर गया कोई, तो वो भी चंद्रमा के कारण होता है। या जिसकी कुंडली में चंद्रमा 6वें घर का है, ऐसा इंसान अगर किसी 6वें घर या 8वें घर, 10वें घर, 12वें घर में, 11वां घर तो और भी खतरनाक, 10वां घर और खतरनाक। 10वें घर की तो शैलजा जी एक बात है कि अगर 10वें घर वाला किसी को अपने हाथ से दवाई दे दे तो वो बंदा खत्म भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। जैसे होता नहीं, कई लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने दवाई दी बंदा मर ही गया। ये नहीं पता भी तेरी कुंडली में देना बनता ही नहीं था वो दवाई।
ऐसा लाल किताब ना एकदम ओपन कर देती है सारा कुछ। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमें भी पहले नहीं पता थी, लेकिन जैसे जैसे हम इस चीज़ में उतरते गए तो पता चला भी वाकई बहुत तो छोटी छोटी बातें लाल किताब के अंदर लिखी हुई हैं। लाल किताब में लिखी हुई हैं और सदियों से है। एक्चुअली ज्योतिष की बहुत सारी बातें पब्लिक तक, जो पब्लिक करती भी है ना, वो लाल किताब के ही फॉर्मूलाज हैं, उपाय हैं। लेकिन वो लुप्त हो गया फिर, क्योंकि डरते थे लोग लाल किताब से ना, डरते हैं बहुत ज़्यादा लोग। क्यों? क्योंकि ये तुरंत रिजल्ट देते हैं। अच्छा। मेन इसका कारण ये है। मतलब कोई भी आप उपाय करो तुरंत आपको रिजल्ट देगा। जैसे अगर किसी की कुंडली में 6वें घर का चंद्रमा आया, 8वें घर का चंद्रमा आया, और उस इंसान ने चावल, चांदी, दूध, पानी, इन 4 चीज़ों का दान कर दिया, तो वो आत्महत्या की तरफ ले जाएगा उसको। अच्छा। 8वें घर का चंद्रमा है अगर किसी की कुंडली में, और ऐसे इंसान ने चांदी, चावल, दूध, पानी, 4 चीज़ों का बहुत परहेज है, वो चीज़ें किसी से ले ली तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। दूध देने वाले पशु जानवर, जो गाय भैंस जो भी जानवर देते हैं, अगर उनके ऊपर अत्याचार किए, उनके बच्चे का हक उसको नहीं दिया, जैसे बच्चों ने दूध पीना होता है, बछड़े या गाय के या भैंस के बच्चे होते हैं जो, अगर उनका हक नहीं उनको दिया, बहुत सारे लोग नहीं देते, लालची लोग, वो दूध निकाल लेते हैं और बछड़े को पीने नहीं एक तो बेचारा 9 महीने कितने पेट में रह के आया होता है, एक उसको रस्सी से डाल देते हैं। अभी पीछे मुझे एक बछड़ी मिली थी, उसका नाम हमने लक्ष्मी रखा हुआ। अच्छा। क्योंकि वो है शुक्र ग्रह के नाम की। तो बिल्कुल ऐसे थी कि बस अब गई और अब गई, हड्डियाँ निकली हुई थी, मतलब उठ ही नहीं पा रही थी वो। किसी ने उसको इतनी बुरी तरह से निचोड़ के फेंक दिया, यानी उसकी माँ का दूध दिया ही नहीं बच्चे को, तो वो बेचारी बिल्कुल सुकड़ी पड़ी थी, रोड के ऊपर पड़ी थी। फिर मैं उठा के लाई अपनी गाड़ी में ही, और उठा के, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया कि रहन दे, इनू तो ये नहीं बचेगी। मैंने बोला जब तक सांस तब तक आस, आप बोल नहीं सकते मुझे, सांस आ रहे हैं ना इसको, और आज वही भागी फिरती है फर्स्ट क्लास। तो हम दोनों हंसते हैं फिर उसको देख के कि देखो कुदरत ने हमारे हाथों इसका कल्याण करना था। तो कहने का मतलब, जो जानवरों पे अत्याचार करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि एक लेडी को गठिया हुआ था, वो ठीक हो रही है, काफ़ी हद तक ठीक हो गया। जी जी। उनकी कुंडली में ऐसा दोष निकलता था कि इनके यहाँ पे किसी जानवर पे अत्याचार हुआ। अच्छा। गाय, भैंस, बछड़ा, बकरा, इन पे अत्याचार हुआ, कुंडली में निकला ऐसा। केतु, एक्चुअली जितने छोटे बच्चे होते हैं ना, चाहे वो इंसान के बच्चे हैं या जानवर के बच्चे हैं, वो सारे केतु ग्रह में आ जाते हैं, उसकी कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने बोला कि कुछ ना कुछ जुल्म किया, या तो आपने किया या आपके घर में किसी ने किया। बिल्कुल। तो फिर उस लेडी ने बताया कि वैसे बछड़े बंदी, भैंस का बच्चा बंधा हुआ था, 2-3 बार उनको कुत्ते खा गए, या हम उनको बांध के रखते थे, दूध नहीं देते थे तो मर गए, ऐसे इस टाइप से। तो वो देखो, एक तो केतु ग्रह खराब हो गया जी, गाय शुक्र के नाम की होगी, भैंस शनि ग्रह के नाम की होगी, आपने उनके जानवरों का आत्मा दुखाई, दिल दुखाया, उनको जुल्म किया एक तरह से, उनके बच्चों को दूध नहीं दिया। दूध के ऊपर, माँ के दूध के ऊपर सबसे पहला हक बच्चे का होता है, बिल्कुल, और वही आप छीन लेते हो, तो श्राप तो लगेगा, है ना। तो उसका केतु इतनी बुरी तरह से डैमेज हुआ कि चलने के लायक ही नहीं छोड़ा उसने। अब करते टाइम तो लोग क्राइम करते हैं, जुल्म करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि आगे रिजल्ट क्या आएगा। एक्चुअली ग्रहों का डर नहीं है लोगों को, क्योंकि समझ नहीं है। और सच में शैलजा जी, आप मानोगे नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि समझ नहीं है लोगों को, और जो समझ गए हैं ना, वो इन चीज़ों से हट चुके हैं। मैं फेस करती हूँ पूरा दिन पब्लिक को, क्योंकि मेरे जितने फ़ोन कॉल्स हैं प्रोग्राम में, हमारे यहाँ कोई मार्केटिंग तो करते ही नहीं हम, जो है सीधा साधा काम है, कॉल मैं उठाती हूँ, जेन्युइन बात किसी ने करनी। अगर कोई मस्का मारता तो मैं बिल्कुल बात नहीं करती। कोई बोल देता है ना कि आप बहुत अच्छे हो, मैंने बोला काम की बात करो, है ना। तो असली बात जो लोग करते हैं ना मेरे साथ, जो बहुत सारे अच्छे लोग हैं, जब वो जेन्युइन बात करते हैं ना, तो मुझे पता चलता है कि समझदार लोग भी दुनिया में है। बिल्कुल। उन्होंने क्या बोला कि माता जी, जब से आपका प्रोग्राम देखा, हमने आपकी जो बातें फॉलो करी हैं, तो लाइफ चेंज हो चुकी है। अब आप बताओ, जैसे कईयों को पेट में ज़्यादा तकलीफ होती है, या कोई
दिमागी तौर पे दौरे पड़ते हैं, उसके लिए जैसे यंत्र देना पड़ता है या दवाई देनी पड़ती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जिन्होंने मानना होता है कि हाँ जी हमने आपकी ये बात मान ली है, और ज़्यादातर गंदगी क्या थी, दूसरे आदमी दूसरी औरत से गलत संबंध, चोरी करना या अपने जो प्रॉपर्टी हड़प लेना किसी की, ये 3-4 क्राइम थे, गलत कर रहे थे लोग। तो मैंने उनकी तरफ लोगों का ध्यान कराया कि आप ये गलतियां कर रहे हो, आपको ये नहीं पता ये कौन कौन से ग्रह को पीड़ित कर रहा है। मेन तो वो देखना पड़ेगा ना। आप ग्रहों का तो इलाज करते हो और गलत आदतों का आप इलाज नहीं कर रहे, तो कोई ग्रह फल नहीं देगा आपको। कॉमन सेंस की बात है। तो लोगों ने उस चीज की तरफ ध्यान देना चालू किया। और जो अननेसेसरली लोग पाठ पूजा करते थे, जैसे पीछे किसी लेडी ने बताया कि माता जी हम तो ठीक हो गए हैं, ऐसे ठीक हो गए हम, अब हमें कोई रोग नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और मन में भी शांति है, बिना किसी उपाय के, बिना कुंडली बनाए। अच्छा, तो क्या चाहिए और? सिर्फ आपने उन्हें गाइड किया। लेकिन उन्होंने समझा, जो आपने बोला ना कि समझ नहीं है, उन्होंने समझ लिया उस चीज को कि कह क्या रहे हैं। अब एक बात, अगर आप बार बार मिस्टेक कर रहे हो, दोहरा रहे हो, गलती दोहरा रहे हो, तो ग्रह क्या करेंगे? ग्रह किसी के सगे नहीं है, ना मेरे, ना आपके, ना किसी के भी नहीं। हम गलती करेंगे, ग्रहों ने हमें सजा देनी। पहली बात तो इंसान को भी तो सजा देता है ना, कानून सजा नहीं देता है। तो ग्रह क्यों नहीं सजा देंगे? ग्रहों की दी हुई सजा इंसान समझता नहीं है। बात वो है। बिल्कुल, है ना माता जी। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में बात करते हैं यंत्र को लेके। हाँ, हमने आज तक तो दर्शकों को दिखाया नहीं है, क्योंकि पहले बिल्कुल बहुत साल पहले दिखाती थी। तो आज हम विशेषकर यंत्र के बारे में भी दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि इस यंत्र को धारण करने से यकीनन एक एक परेशानी दूर हो जाएगी। मतलब जो लोग सभी उपाय करके थक चुके हैं, फर्क पड़ेगा। हाँ, पूरा फर्क पड़ेगा यानी। हाँ, माता जी, कोई भी परेशानी हो, अगर वो जो हम बताएंगे ना कि ये यंत्र है, जैसे यंत्र तो डाल लिया किसी ने, वैसे तो इस यंत्र में इतनी ताकत है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इतनी ताकत है इसमें कि ऐसे इस तरीके से ग्रहों को कंट्रोल करता है ये। मतलब ग्रहों को कंट्रोल करने का एक यंत्र है ये। बस फिर तो सब ठीक है। हाँ, कि देखो कई बार इंसान अपनी तरफ से कुछ गलत भी नहीं कर रहा होता ना, उसके परिवार में कोई और गलत कर रहा होता, सजा उसको मिल जाती है। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ये जो यंत्र है, ये आपकी सेफ्टी करेगा। ठीक है। कुल मिला के अगर आपके परिवार में कोई इंसान नशा कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई किसी का हक खा रहा है, कोई कुछ भी गलत कर रहा है, और उसका दोष पूरे परिवार को लगता है। लेकिन अगर किसी ने ये यंत्र डाला हुआ है, ठीक, तो उस पे उसका दोष नहीं चलेगा। सबसे बड़ी सेफ्टी ये है। मतलब ये सुरक्षा प्रदान करेगा। हाँ, सुरक्षा प्रदान करेगा। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि परिवार में कितने मेंबर हैं, ठीक है, कौन क्या गलती कर रहा है। बहुत सारे लोग छुपा के गलत काम करते हैं, बहुत सारे लोग ओपनली शराब की बोतलें लेके बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग छुप के बाहर से पी के आ जाते हैं और च्युइंगम खाते हुए आएंगे कि स्मेल ना आ जाए किसी को। बताते हैं लोग मुझे, है ना, कोई सुपारी खाते हुए आते हैं, है ना। मुझे तो एक घिन आती है इन नामों से। तो वो उनको लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, और कई बेचारे भोले लोग होते हैं, उनको पता चलता भी नहीं है। जी जी, है ना, क्योंकि हर एक कोई अपने अपने तरीके से चालाकी करता है। तो ये यंत्र, जैसे एक आदमी घर में शराब पी के आया, उसका तो शनि खराब हुआ, ठीक है, साथ में पत्नी का, बच्चों का, बेटी का, सबका शनि खराब हुआ, माँ का, बाप का। तो अगर उन लोगों ने यंत्र डाला होगा तो उसका साइड इफेक्ट उनके ऊपर नहीं आएगा। अच्छा। फिर वो अपने आप कर और भुगत, वो अपनी भुगतेगा। ये जैसे चंद्रमा, मान लो चंद्रमा किसी का 6वें घर में आया या 8वें घर में आया, ठीक है, ऐसे इंसान ने चंद्रमा की कोई चीज दान कर दी, तो उसके कारण पूरे परिवार पे कष्ट आ सकता है। ठीक है, माँ मर सकती है, या माँ को चोट लग सकती है, माँ आत्महत्या कर सकती है ना, या वो इंसान खुद कर सकता है, या नानी के परिवार है ना जो, उसके ऊपर भी कष्ट जाएगा। लेकिन अगर घर में किसी ने भी, जिसने भी, माँ ने यंत्र डाला होगा तो माँ मस्त रहेगी, उसको अच्छा। ग्रह पीड़ित नहीं करेंगे। नानी का परिवार खुश रहेगा, उनको ग्रह पीड़ित नहीं करेंगे। फिर वो इंसान के खुद के ऊपर पड़ जाएगी। नहीं तो ज्यादातर जब भी चंद्रमा को कोई डैमेज करता है ना, नुकसान करता है, तो सबसे पहले माँ पीड़ित होती है, क्योंकि माँ चंद्रमा, तो माँ के ऊपर कष्ट आएगा, नानी के परिवार के ऊपर कष्ट आएगा,
लेकिन अगर उन्होंने अपना इलाज कर रखा तो फिर इंसान के खुद के ऊपर कष्ट आएगा। माता जी, जिस पे परेशानी है वो तो इस यंत्र को धारण कर सकता है, लेकिन अगर वो अपने परिवार को भी इस यंत्र को पहनाना चाहे तो तब भी लाभदायक हो सकता है? बिल्कुल लाभदायक होगा, क्योंकि परिवार में क्या पता किसका ग्रह नेगेटिव है जी, किसका कौन सा ग्रह नेगेटिव है, तो परिवार में कोई एक जना तो होता नहीं है। अब किसी के परिवार में कई बार इंसान जो वर्किंग पर्सन होता है वो बेचारा सारा दिन मेहनत करता है, पैसा कमाता है, और बाद में पता चलता है घर में किसी ने आत्महत्या कर ली। उसको तो ये भी नहीं पता होता क्योंकि उसका अपना कोई डिप्रेशन का कारण था। ग्रह जब भी नेगेटिव आएगा, मान लो 6वें घर में चंद्रमा आया, 8वें घर में चंद्रमा आया, 10वें घर में आया, 11वें, चंद्रमा के कई घर नेगेटिव है कुंडली में, तो वो आत्महत्या की तरफ ही इंसान का ध्यान लेके जाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा, बस कुछ दिमाग में ऐसे थॉट आए और वो चला गया। वो गलत हो जाता है बहुत ज़्यादा। वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के नीच होने के कारण होता है। बिल्कुल माता जी, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे यंगस्टर्स तक मतलब आत्महत्या कर लेते हैं और कारण कुछ भी नहीं होता। वही कई बार हम सोचते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए, एक्चुअली जो भी गलत कराते हैं ना वो ग्रहों के कारण ही गलत होता है। एक इंसान अच्छा खासा अपनी लाइफ में चल रहा होता है, ठीक है, इस साल में उसका ग्रह 8वें घर में आ गया, मान लो राहु ग्रह 8वें घर में आ गया। अब राहु ग्रह किन किन चीजों से पीड़ित करता है इंसान को, सबको तो समझ है नहीं इस बात की कि मैं किस किस चीज से बचाव करूंगा अपना, जी जी, कि राहु ग्रह मुझे सजा नहीं देगा। अब कोई ना कोई गलती इंसान से हो जाती है तो फिर वो राहु ग्रह एक्सीडेंट, गोली लगना, मौत कराना, वो सारे काम कराएगा। जी, तो इस यंत्र को हम कैसे धारण कर सकते हैं? क्या पूरे समय पहन के इसको रखा जा सकता है? उतारना तो नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है माता जी। उतारने को मन ही नहीं करेगा इंसान का, इतनी प्यारी चीज है, मिल जाएगा उसको, इतनी शांति मिलती है ना इसको उतार। और मन देखो, सबसे ज्यादा आपने नोटिस किया होगा कि कई बार बुझा बुझा मन रहता है इंसान का, कि कुछ ख्याल ही नहीं आता। अच्छा, ये यंत्र डालने से इतना अच्छा मन रहता है ना, प्लेजेंट पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं, कि मन खुश रहना, अपने आप को ऐसा लगना कि हाँ मस्त है दुनिया, सब ठीक है। ये नहीं पता दुनिया में लोग भूखे भी मर रहे हैं, लोगों के कामकाज बंद हो गए हैं, क्या हो गया, लेकिन हमने यंत्र डाल रखा, हम खुश हैं। ऐसा मैंने फील किया खुद। तो कहने का मतलब है कि जब खुशी कौन देता है, आपने देखा होगा पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी के दिन चंद्रमा फुल होता है। जैसे जब भी चंद्रमा की लाइट ज़्यादा होती है, शुक्ल पक्ष चल रहा होता है, आजकल भी शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता जाता है एवरीडे। जब हम फुल चंद्रमा को देखते हैं, फुल मून को देखते हैं, तो कितनी खुशी होती है हमें, होती है ना। इसी तरह से अगर उस चंद्रमा का मंत्र जाप उस टाइप पे किया जाए तो और भी ज़्यादा जागृत होता है, अच्छा, बॉडी में आपकी। फिर ये यंत्र जब हम डालते हैं, जैसे कोई भी डालता है, ये भी मंत्रित करके ही डलवाया जाता है, मंत्र जाप होता है इसका, फिर जागृत होता है ग्रहों से, फिर इसको डलवाते हैं। कोई दिन निर्धारित होता है मतलब? नहीं, कभी भी डाल सकते हैं, मंगल और शनिवार को नहीं डालते, अच्छा, बाकी कभी भी डाल सकते हैं। तो इस यंत्र के डालने से इंसान के अंदर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होता है ना, एक हीन भावना, सबसे पहले तो वो खत्म हो जाती है। माँ के साथ दुश्मनी खत्म हो जाती है, नानी के परिवार के साथ दुश्मनी खत्म हो जाती है, डिप्रेशन बहुत हद तक खत्म हो जाता है, मतलब एक इनकरेजमेंट आ जाती है, विल पावर हमारी स्ट्रांग हो जाती है, विल पावर स्ट्रांग, मन स्ट्रांग। मन ही है सारे दुखों का कारण। जरा सा कुछ हुआ मन डैमेज हो गया, मन खराब हो गया, जरा सा कुछ हुआ मन खराब हो गया। ये मन को खराब नहीं होने देता, कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई कर देता है इंसान का कि उसको कुछ मुसीबतें, प्रॉब्लम्स कुछ दिखती नहीं है। क्योंकि छोटी छोटी सी बातों के लिए व्यक्ति इतना ज़्यादा परेशान होने लगा है और इतना सोचने लगा है, उसको लगता है कि सब कुछ चला गया, अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है। और वो ये तक नहीं सोचता कि मेरे पीछे मेरा परिवार भी है, मेरे बच्चे भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वो इतना बड़ा कदम उठा लेता है कि वो अपने जीवन को खत्म कर देता है। माता जी, सोचने वाली बात है ना। और सबसे जो मेन चीज़ है, जैसे चंद्रमा खराब हुआ, पिछली बार हमने पॉइंट पे बात करी थी कि चंद्रमा खराब होने से इंसान का मन खराब हो गया, मन खराब हो गया, पूरी लाइफ खराब होगी, और ऐसे ऐसे डिसीजन इंसान ले लेता है। मन, जैसे हमने पिछली बार बोला था ना कि मन अगर बेचैन होता है, मन अगर परेशान होता है, छोटी छोटी बातों में या छोटे छोटे कामों से मन खराब हो जाता है, इसका मतलब आपने चंद्रमा को डैमेज कर रखा है। अच्छा, तो जो चंद्रमा आपने खराब कर रखा है, चाहे आपने चावल दान किए, चाहे आपने पानी दान किया, चाहे आपने दूध दान किया, चाहे आपने चंद्रमा का कोई भी नुकसान किया, माँ का अनादर किया, माँ समान औरतों का निरादर किया,
सास भी माँ होती है, उसका निरादर किया तो चंद्रमा खराब हो गया। अब चंद्रमा खराब हुआ, किसी का मन दुखाया तो चंद्रमा खराब हो गया। चंद्रमा खराब हुआ तो इंसान के अंदर हीन भावना आनी, चंद्रमा नीच का हो गया और हीन भावना भर देगा और वो मरने की तरफ जाएगा। तो बेसिकली इस यंत्र का काम क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना, मन खुश रखना। मन खुश है तभी आप कोई काम कर पाओगे ना। अगर मन ही खुश नहीं तो कर लो, क्या करोगे? बैठे। माता जी, बहुत ज़रूरी है जानना जो सिचुएशन अभी चल रही है देश भर में, विश्व भर में, उसमें व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। डिप्रेशन का शिकार, और जो सबसे मेन चीज मैंने शैलजा जी नोट करी है कि जैसे जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था, परमात्मा की दया है, मुझे पता चलता है कि हमें ज्योतिष आता है जी। मतलब मैंने तो खूब अच्छा खासा, मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा रहा और अभी भी अच्छा है परमात्मा की दया से, और मन भी बहुत अच्छा रहा क्योंकि यंत्र डाल के रखती हूँ। यंत्र डाल रखा था तो मुझे पता ही नहीं चला कब ये इतनी बड़ी महामारी आके चली गई। हमारे परिवार में तो सबने डाल रखे यंत्र, कब बीमारी आके चली गई, कब क्या हुआ। एवरीडे मैंने गाड़ी भी चलाई है, एवरीडे सब कुछ हुआ, ना कभी मुझे पुलिस ने तंग किया, ना मुझे कोई परेशानी आई, ना हेल्थ इश्यू हुआ, कभी कोई जुकाम बुखार कुछ नहीं हुआ। यंत्र की वजह से, क्योंकि ग्रह कंट्रोल में रहे। ये ग्रहों को कंट्रोल करने का काम करता है। और लोग जहां आज के टाइम में इतनी बुरी तरह से रो रहे हैं कि उनका बिजनेस खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, लूट खसोट बढ़ गई है दुनिया में, परमात्मा की दया से इतना मेरा अच्छा काम चलता रहा, क्योंकि मेरा विदेशों में भी प्रोग्राम चलता है, इंग्लैंड में, यूरोप में, सब जगह, तो मुझे कभी कोई परेशानी नहीं आई। इसका मतलब क्या है कि हमें ज्योतिष आता है, हमने अपना पहले इंतजाम कर रखा था। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। हमने ऑलरेडी अपनी सावधानी कर रखी थी तो हमारा नुकसान नहीं हुआ। तो ये बेसिकली यंत्र जो है, आने वाले समय में आपके ऊपर कोई कष्ट ना आए। ज्योतिष होता क्या है? ज्योतिष का मतलब होता है कि आपका पिछला समय कैसा निकला उसको भूल जाओ, वो निकल गया सो निकल गया, है ना। उसको रिपीट करने से केतु ग्रह खराब होगा। आने वाला समय मेन पूछा जाता है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी क्या होता है? आने वाले समय में आपका ग्रह कौन सा अच्छा आ रहा है, कौन सा बुरा आ रहा है, ये आपको उम्र के कौन से साल में अच्छा प्रभाव देगा, कौन से में बुरा देगा। उस बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको करना क्या है? प्रोटेक्शन वॉल ग्रह के आगे खड़ी कर दी, ग्रह आया और टकरा के चला गया, थोड़ी खरोंच तो लगेगी, थोड़ा बहुत नुकसान करेगा 5-10%, लेकिन बचाव हो जाएगा। जैसे किसी का एक्सीडेंट होके मरने का ग्रह आया, 8वें घर का राहु ग्रह कराता है वो, ठीक है, और उस इंसान ने ऑलरेडी यंत्र डाल रखा है, तो वो जो मरने का ग्रह था, उसका ग्रह आया था कि अचानक एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, वो मरने नहीं देगा, बचा लेगा। ये यंत्र मरने नहीं देगा। कैसे करके उसको बचाएगा? थोड़ी बहुत खरोच आ सकती है, आ सकती है, चोट भी लग सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन बचाव हो जाएगा। जैसे मेरा मंगल है उच्च का, मेरी कुंडली में ऐसा ही होगा कि मैं किसी को खाने का दान नहीं कर सकती, अच्छा, या हाथों में कुछ नहीं डाल सकती। तो मैं क्या करती थी, जब पहले यंत्र नहीं डालती थी ना, जैसे किचन में जाना, कभी कहीं कट लग जाना, कहीं कहीं हाथ कट जाना। मुझे पूरियों का बहुत शौक है, पूरियां बनाने का, खाने का, तो मैं जब भी पूरी बनाती थी मेरा हाथ जल जाना, मतलब जलना ही जलना। बहुत साल पहले की बात। अच्छा। जब, और मैंने अब फिर आजमाया ये, और मंगलवार के दिन तो कहीं पूरी बना लो तो कभी कुछ जल जाना, कभी कुछ चोट लग जानी, कभी कट लग जाना, ब्लड निकल आना, नाखून डैमेज हो जाना, ये सच में होता था। और सिर्फ मेरा नहीं, बहुत लोगों का होता है। स्पेशली मंगलवार के दिन कभी पूरियां तल के देखना आप, तो आपको पता चल जाएगा। और जितने दर्शक देख रहे सबको पता है, ये मंगलवार के दिन पूरी तल के देखो और आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। बच्चे को चोट लगेगी, बेटे को, बेटी को नहीं लगेगी, बेटे को चोट लगेगी, या आपके हाथ पैरों में कहीं ना कहीं चोट लगेगी। अंगूठे, ये जो अंगूठे हैं पैर के या हाथ के, ये जरूर डैमेज होंगे। किडनीज में दर्द उठ जाएगा, हिप्स में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाएगी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये केतु को खराब कर देता है वो। लेकिन अगर ये यंत्र हमने डाल लिया माता जी, हाँ, तो? यंत्र डाल लिया तो नहीं होगा। जरा मासा कोई थोड़ी खरोंच जैसे लग सकती है कोई, मेरे को तो वो भी लगनी बंद होगी। इस बार मैंने मंगलवार के दिन एक्सपेरिमेंट किया था स्पेशल, फिर पूरियां बनाई और राहु काल के आसपास, ठीक है, इतनी भी खरोंच कहीं लगी नहीं। इस बार मैंने ध्यान रख के,
क्योंकि आज का हमारा ये जो टॉपिक था ना, जी जी, मैंने वो चलाना था, तो मैंने स्पेशल एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि मैं हर जितने भी उपाय है ना सारे अपने ऊपर करती हूँ पहले, ताकि नुकसान हो तो मेरा हो, किसी का ना हो। जी जी जी, कोई भी एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ते हैं। तो जैसे पूरियां बनाई, कितनी सारी बनाई और कोई नुकसान नहीं, इतना सा भी। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए आपको यंत्र के बारे में बहुत अधिक जानकारी यहाँ पे माता जी ने खुद ही बता दी है। अगर आप लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं, एक बार फिर से आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, यही वो यंत्र है जो आप तक पहुँचाया जाएगा जब आप इसे ऑर्डर करेंगे। तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, फ़ोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रही हैं। अगर कोई भी बात सुनने से आप लोग छूट जाते हैं या फिर आप लोग कोई और विशेष बात जानना चाहते हैं यंत्र को लेके, या फिर आपके जीवन में कोई और परेशानी चल रही है, जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, सिर्फ आपको कांटेक्ट करना है माता जी से। इन नंबर्स पे संपर्क साध के जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि दर्शकों आपकी एक कोशिश, आपकी एक पहल आपके जीवन को बदल सकती है। और देखिए, कोई ऐसे बड़े बड़े उपाय नहीं है, आपको अपनी आदतें सुधारनी है, और वो आदतें जो आप बहुत आराम से छोड़ सकते हैं, चोरी चुगली, झूठ बोलना या फिर शराब पीना, ऐसी ही कुछ आदतें हैं जिन्हें माता जी छुड़वाती हैं। आप लोगों की कई चीज़ें तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं बिना उपायों के माध्यम से। बस माता जी आपको बताती हैं कि आपको ये नहीं करना है। अगर वो काम आप छोड़ देते हैं तो देखिए आपके जीवन में कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर कोई परेशानी इतनी बड़ी हो चुकी है जिससे पार पाना आपके लिए मुश्किल हो गया है, तो सिर्फ आपको आज अभी इसी वक्त ये यंत्र ऑर्डर करना है। एक सरल माध्यम ऑर्डर करने का, फ़ोन उठाना है, इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रही हैं। सीधा आप लोगों की माता जी से बात होगी और घर बैठे बैठे दर्शकों आप लोगों के पास पहुंच जाएगा ये यंत्र, जो कि शुद्ध अभिमंत्रित है और ना जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को बदलते हुए देखा है इस यंत्र को धारण करने के बाद। तो आप लोग भी अपने जीवन को बदलिए और इन नंबर्स पे कॉल करके अभी इसी वक्त इस यंत्र को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देने का। जिन कॉलर्स का कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाया है, आप लोग कार्यक्रम के बाद संस्थान में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीधा आपकी बातचीत होती है माता जी से। माता जी, आपने अपना कीमती समय में दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता की।